हेलो साथियों, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग, नमस्कार। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बेकार की बातें करने, लोगों की आलोचना करने, राजनीति की बातें करने, इन सब से बेहतर है कि अपना जीवन कैसे अच्छा हो, अपने परिवार के लोग कैसे सुखी रहें, हम कैसे सुखी और प्रसन्न और स्वस्थ रहें, इनकी चर्चा करें। ये अच्छी बातें हैं। तो वही संध्या की चर्चा है, शाम की चर्चा है। तो इसी में देखिए, बहुत सरल, बहुत आसान और बहुत प्रभावी एक उपाय बताता हूँ। कोई आपका काम है जो हो नहीं रहा, अटक रहा है, कोई भी काम हो, कहीं स्टक हो रहा है, फाइल स्टक हो रही है, अटक रही है, रुकावट आ रही है, कोई भी काम में रुकावट आ रही है, चाहे वो कोई भी काम हो, आपका मकान बनने का हो, रोजगार प्राप्ति का हो, धंधा नहीं चलता हो, संतान बेटा बेटियों की कोई विवाह में दिक्कत देरी है, तो इन सब के बारे में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण आज आपको बात बताता हूँ। ऐसी बातें रोज़ सुनेंगे तो प्रगति होगी, तरक्की होगी, प्रसन्नता मिलेगी। तो देखिए, बाजार से सिर्फ गेहूं का आटा खरीद लाइए, या घर में है तो अच्छी बात है। थोड़ा गेहूं का आटा ले लीजिए और कढ़ाई में गाय का अगर घी हो, पीला पीला होता है, गाय का घी है तो थोड़ा 1-2 चम्मच घी डालकर कुछ आटा भून लीजिए, ब्राउन होने तक, जले नहीं, धीमी आंच पर उसको भून लीजिए। और उसे अब कढ़ाई को उतार लीजिए, नीचे रख दीजिए या कहीं रख दीजिए। जब वो भुना हुआ आटा चूरन ठंडा हो जाए तो उसमें चीनी जो है, शक्कर, यहाँ राजस्थान के मार्केट में तो चीनी एक और ब्राउन कलर का पिसा हुआ बारीक आता है, आटे की तरह, बूरा कहते हैं, वो आप उसमें मिला लें। थोड़ा नारियल उसमें घिस लें, सूखा नारियल का गोला थोड़ा घिस के उसको भी मिला लें, और इन सब के मिश्रण को एक डब्बे में रख दें, कहीं अपने जहाँ उचित समझें। अब आप बिना किसी उद्देश्य के, बिना कोई कामना के, निस्वार्थ भाव से पन्नी में थोड़ा सा आटा ले लें, आधा मुट्ठी, 1 मुट्ठी, जो भी चाहें, आपकी श्रद्धा जो हो, टाइम है तो, और निकल जाइए कच्चे जमीन, फील्ड, मैदान, पेड़ पौधों का विशाल किसी वृक्ष, पीपल, बरगद आदि के आसपास, बाउंड्री के आसपास, कच्ची मिट्टी जहाँ भी कहीं हो, सुबह सुबह कहीं चले जाइए, 9 बजे तक, 10 बजे तक आप चले जाइए। बहुत ज़बरदस्त धूप में चींटियाँ नहीं आती हैं, छाए में मिल जाएंगी। अब आप क्या करिए कि उस चूरन को जहाँ जहाँ आपको चींटियों के बिल दिखें, वहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा आटा, वो चूरन, मीठा चूरन, वो आप वहाँ छिड़क दें। क्या होगा कि उस चीनी के सुगंध से सैकड़ों की तादाद में कुछ देर में चींटियाँ न जाने कहाँ से आ जाएंगी, सूंघ करके आ जाएंगी, और उसे वो ग्रहण करने लगेंगी, उनका वो आहार हो जाएगा। आपका ये नित्य कर्म अगर बन जाता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसे अगर चींटियों को आपने ये चूरन, मीठा चूरन कहीं कहीं अर्पण किया उनके आहार की कामना से, तो आप देखेंगे कि 12 दिन में, 24 दिन में, 36 दिन में, जैसी समस्या है, बड़ी समस्या है तो 54 दिन भी लग सकते हैं। और निस्वार्थ भाव से करना है तो फिर इसमें दिन क्या गिनना, वाई टू काउंट द डेज, दिन क्यों गिनना, नहीं गिनना है। और आप नित्य कर्म की भांति कभी नहीं कर पाए, जल्दबाजी में कहीं जाना है, ऑफिस जाना है, दुकान लेट हो रहा है जाने में, तो नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अन्यथा प्रैक्टिस में रोज़ की में रखिए, दिनचर्या मान करके इसको करिए।
आप देखेंगे कि चींटियों को आहार दे रहे हैं, परमात्मा देख रहे हैं आपके इस कर्म को। और इस कर्म का चींटियों की भी आत्माएं होती हैं, वो भी जीव हैं, उनको लगेगा कि कितना आहार मिल गया, हमें तो कई कई दिन का आहार यहाँ मिल गया। चींटियों को आहार देंगे, उनका पेट भरेगा, सैकड़ों हजारों की तादाद में चींटियों का जब पेट भरेगा, उनकी आत्माएं भी दुआ देंगी, परमात्मा भी ऊपर से देख रहे होंगे कि ये क्या कर्म कर रहा है। इससे क्या होगा, आपको भी रोजी रोटी मिलेगी, क्योंकि आपने दूसरों को वो रोजी रोटी आगे शेयर किया, पहुंचाया। आपको ईश्वर ने दिया, आपने आगे भी जीवों को पहुंचाया, तो वो और देते जाएंगे और आपको रोजी रोटी की जीवन में कमी नहीं होगी। कोई काम अटक रहा है, वो काम हो जाएगा आपका 12 दिन में, 24 दिन में, 36 दिन में, 54 दिन में, 108 दिन में, जैसा काम है प्रोसेसिंग टाइम उसका जो होगा वो लगेगा, लेकिन आपका काम हो जाएगा। ये ना कहें कि अरे मैंने तो इतने दिन किए, कोई फ़ायदा नहीं मिला। अरे कामना से क्यों जोड़ते हैं, धर्म भी तो है। दूसरों को आप जीविका जैसे देते हैं, दान पुण्य करते हैं, गरीब कोई दरवाजे पर आता है उसको कुछ रोटी भोजन देते हैं, वस्त्र देते हैं, वो भी तो जीव हैं। पेड़ पौधे भी आपने पौधों में लगा रखे हैं गमलों में अपने घर पर, और उनमें आपने पानी नहीं डाला, उनको आहार नहीं मिल रहा है। आपने रोटी खा ली, खाना खा लिया, मज़े में गृहस्थी चला ली, और पौधे कुछ ऐसे भी हैं जो पानी 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 कर रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं, और आपने केयर नहीं किया, वो भी गुनाह है। रखें, शौक है तो केयर भी करें, पौधों में पानी डालें, खाद पानी का इंतजाम करें, चींटियों को भोजन दें, गाय को रोटी दें। इस सब क्रिया से आपके जीवन में कभी आहार का, रोजगार का, जीविका का, आपके बाल बच्चों को भी और उनके भी बच्चों को, नाती पोतों तक सबको आहार का इंतजाम होगा। आपके धर्म से, आपके इस कर्म से आपकी पीढ़ियों को भी सुकून मिलेगा। ये सत्य बात है। कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे कोई भी धर्म हो, सभी धर्म का यही सार है, दूसरों को भी दें, दूसरों को भी बांटें, दूसरों तक भी पहुंचाएं। बेटी का विवाह नहीं हो रहा, बेटे का विवाह नहीं हो रहा, काम अटक रहा है, कोई फाइल अटक रही है, जेन्युइन डिमांड है, आपकी उचित डिमांड है, आपका वो काम हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। हाँ, इधर तो पुण्य का काम किया, उधर किसी का गिला, किसी का शिकवा, किसी की शिकायत, किसी की आलोचना, ईर्ष्या भाव, ये सब भी उसके अच्छे प्रभाव को, अच्छे फल को नष्ट करते हैं। घुन की तरह है ये। जैसे अनाज में घुन लग जाता है ना, गेहूं में घुन लग जाएगा तो गेहूं के अंदर का सब माल घुन खा जाएंगे, उनका स्वाद भी खराब हो जाएगा। भुना हुआ गेहूं आप आटा बना के उसका खा के रोटी देखिएगा, स्वाद में फर्क आ जाएगा। तो घुन लग जाता है, जैसे अनाज में कीड़ा लग जाता है, इसी प्रकार हम मानव जीवन में भी एक तरफ पुण्य करते जाएं, दूसरी तरफ आलोचना करते चलें। एक तरफ पुण्य अर्जित करें, दूसरी तरफ धोखा दें। एक तरफ पुण्य अर्जित करें, दूसरी तरफ किसी का मन को ठेस पहुंचाएं, तो वो घुन के समान है। पुण्य जो आपके अच्छे कर्म का पुण्य है, वो बुरा भी कर रहे हैं तो उसमें माइनस प्लस शेष कुछ नहीं बचा। तो क्या है कि यह एक आपने बाल्टी भर लिया और पानी भर लिया उस बाल्टी में, तो भरने का काम, पुण्य का काम कर लिया, और फिर उस बाल्टी में छेद भी हो या छेद कर दिया जाए 2 4 5 7। अब क्या होगा, इधर पानी पुण्य का भर रहे हैं, उधर छिद्र भी है, वहाँ से पानी निकल भी रहा है, तो बाल्टी तो भर नहीं पाएगी, टिक नहीं पाएगा। बाल्टी का कंटेंट जो वाटर है वो टिक नहीं पाएगा, भरा और हटे और फिर खाली हो गया। इसी प्रकार पुण्य इकट्ठा किया और पाप भी साथ साथ कर लिया,
तो पुण्य समाप्त, टिका नहीं। 1-2 दिन राहत मिली, फिर परेशानी शुरू। 1-2 दिन ग्राहक आए दुकान पर, फिर बेरोजगारी, अब फिर कहेंगे दुकान नहीं चल रही। अच्छा कर्म करें। एक बात याद रख लीजिएगा, कोई अंगूठी, नग, नगीने, रुद्राक्ष आपको धनवान नहीं बना सकते, सुखी नहीं बना सकते। अगर आपका कर्म अच्छा है तो इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। शौक से पहन लें वो अच्छी बात है, या अच्छा काम भी करें और पहन भी लें तो और अच्छा इसका प्रभाव आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप कसम खा लें, संकल्प ले लें कि मैं चलाकर किसी की शिकायत, शिकवा, आलोचना, ईर्ष्या, कानाफूसी नहीं करूँगा, बैक बाइटिंग नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। और तब आप ये कुछ धर्म पुण्य के कार्य करें। कोई नाम मंत्र लिखा है, कलयुग में नाम ही आधार है, मंत्र की आवश्यकता भी नहीं है। कलयुग में सिर्फ अगर आप प्रेम से राम बोल देते हैं, समझिए आपने जैसे एक गिलास दूध पी लिया शरीर को पुष्टता देने के लिए, उसी प्रकार आपने एक बार राम कह दिया, सीता राम, राम, तो आपने समझिए कि अपने आध्यात्मिक शरीर को एक गिलास दूध पिलाकर जैसे शरीर पुष्ट किया जाता है, वैसे इस आध्यात्मिक शरीर को, फिजिकल बॉडी जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही महत्वपूर्ण इमोशनल बॉडी भी है। तो इमोशनल बॉडी पंक्चर ना हो, इसलिए कर्म पर विशेष ध्यान रखिए। कर्म जरूर उसका परिणाम आता है, आज आए चाहे कल आए, चाहे परसों आए, 6 महीने बाद, साल भर बाद। आज अगर किसी अच्छे परिवार में जन्म मिला है, रोजी रोटी मिली है, इसके लिए धन्यवाद दीजिए। वस्त्र मिलता है, धन्यवाद, थैंक गॉड, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। और फिर ऐसा ही आगे भी जन्म मिलता रहे अगर, तो अच्छे से अच्छा बेहतर इस जीवन मिले, तो इसके लिए गुनाह से तौबा कर लीजिए, गुनाह मत कीजिए, गलतियां मत कीजिए। कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल योर बिहेवियर, वॉच योर एक्टिविटीज़। इंटरनली आप देखिए कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि कोई नहीं देख रहा, देखने वाला देख रहा है, आपको पता नहीं है, देखने वाले की निगाहें देख रही हैं। यहाँ तक देख रही हैं कि आपके मन में जो विचार चल रहा है आपको पता नहीं, देखने वाले ने आपके विचार तक पढ़ लिए। विचार भी, सोचना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, और हाथ पैरों से एक्टिविटी करना भी कर्म है। दीज ऑल आर कर्माज। इनका अच्छा कर्म का अच्छा परिणाम, बुरे कर्म का बुरा परिणाम। इसलिए कर्म से डरिए, बुरा करने से डरिए, अच्छा करने में साहस दिखाइए, और अपने किए का बखान मत कीजिए। अच्छा कर दिया ठीक है, उसको कहिए मत मैंने आज 5 लोगों को खाना खिला दिया, मैंने 100 लोगों को खाना खिला दिया, मैंने गरीबों को दवाइयाँ बांटी, कहो मत, मन में रखो, देखने वाला देख रहा है। तो नाम का अगर सिर्फ अगर आप आधार ले लेते हैं, सीताराम सीताराम कहें, कृष्ण भगवान का ही नाम लें, कोई भी धर्म आपका हो उसी में अपना नाम लें, कोई एक नाम को आधार बना लें, तो आप देखेंगे कि आपको पहले शुरू में तो हैबिट बनानी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाद में ये होगा कि सोते बैठते उठते चलते फिरते, एनीवेयर एवरीवेयर एनी टाइम यू आर चैंटिंग द मंत्रा ऑफ गॉड। ईश्वर के मंत्र को आप जप रहे हैं। नाम जप भी बहुत प्रभावी है।
कर्म अच्छा है, नाम जप चल रहा है, कभी काम में लग गए, कभी भूल गए, कभी फिर याद आ गया भगवान, फिर याद आ गए, फिर बोल लिया, बस यही सफिशिएंट है। जीवन में बेहतरी आ जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी आपकी निश्चित रूप से। आप एक बार कोई प्रॉब्लम के बारे में भगवान से कहेंगे, वो तुरंत आपकी मनोकामना पूरी करेंगे कि अरे भाई इसका काम तो मुझे करना पड़ेगा, प्यारा बालक है। तो ये सब बातें हैं, थोड़ी सी चर्चा कर ली। 15 मिनट से ज़्यादा का ये समय का वीडियो हो गया, आप बोर होंगे। मेरी बात अच्छी लगे तो ठीक है, टाइम ना हो तो रुक रुक कर वीडियो देखें, अच्छा लगे तो थोड़ा एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें खुशी मिलेगी और रोज़ चर्चा करेंगे। धन्यवाद।